हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्टैंड बिग एग्रो लिमिटेड गाइस, आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है सर, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 12 दिसंबर ओपन हुआ था और 16 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 30 रुपीज पर शेयर की प्राइस वैल्यू, 4000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल। आईपीओ है फिक्स प्राइस। आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रहा है, प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग हो रही है। इशू साइज है 12.3 करोड़ का, 41 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। एमएनएम स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करेंगे अलॉटमेंट डेट का, 17 दिसंबर का फ्री और 18 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर डिमांड अकाउंट में क्रेडिट होगा। 19 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया, 47.5% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट बाई कर सकते हैं, 8000 शेयर्स में 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में एचएनआई ओनली मिनिमम 3 लॉट बाई कर सकते हैं, 3.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। देखिए, रिटेल में और एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो रिटेल में आपको ओनली 1 लॉट अलॉट होगा, एचएनआई में आपको ओनली 3 लॉट अलॉट होगा। और अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम देखेंगे तो गाइस, इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है क्यूआई एचएनआई से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ डे 1 में। रिटेल में जो भी सब्सक्राइब हुआ रिटेल में हुआ, 11% ओनली सब्सक्राइबर 2.1 लाख शेयर्स का बीट किया 62 लाख का। टोटल 5% सब्सक्राइबर 2.1 लाख शेयर्स का बीट किया 62 लाख का। 27 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, मतलब डे 1 में एकदम ना के बराबर नो सब्सक्राइब हुआ है, कोई सब्सक्राइब देखने को नहीं मिला, बहुत ही नेग्लिजिबल सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नए रिटेल आउटलेट्स को लॉन्च करके रिटेल नेटवर्क को एक्सपैंड करेगा। ब्रोकरेज चार्ज, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया है। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस को लेकर, देखिए बिजनेस में ज्यादा कुछ बात है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और होलसेलिंग एग्री कमोडिटीज का बिजनेस करता है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में बिजनेस हो रही है। 3 तरह का सेगमेंट, 3 बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट हो रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मॉडल रिटेलिंग और B2B सप्लाई, इन तीनों पर ऑपरेट करती है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर, तो 25 में 98% का रेवेन्यू और 102% का प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि रेवेन्यू 52.5 करोड़ का, प्रॉफिट 3.7 करोड़ का। फर्स्ट हाफ में 35.5 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखिएगा ना, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है यहाँ पे अगर देखा जाए तो सच मतलब कि बहुत इसका इंडस्ट्री जो है ना, ये जो इंडस्ट्री है आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है, लेकिन मार्जिन जो बहुत ही एवरेज है और सस्टेनेबल भी देखने को नहीं मिला। एवरेज मार्जिन से आगे सस्टेन कर नहीं कर सकती है, मतलब कि नहीं देखने को मिल सकता, मतलब कि मतलब फ्यूचर में जो है सक्सेस ना हो पाए, स्थिर ना रह पाए, इसलिए गाइस जो आईपीओ और इसके अलावा अगर हम बात करें रेशियोज में, तो आर ओ ई आर ओ एंड डब्ल्यू 22.3%, आर ओ सी 27%, डेट टू इक्विटी 0.02 टाइम का, पीएटी एबिटा मार्जिन 7.1 8.7%, पीबी और पी रेशियो 1.6 टाइम 5.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 99%, पोस्ट 68.5% का है। अब यहाँ पे कंपनी का अगर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें, तो प्राइम फ्रेश लिमिटेड, सिटी क्रॉप्स एग्रो लिमिटेड, ये दोनों उसके कॉम्पिटिटर है। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ कंपनी का क्या है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में जो डील करता है, इससे क्या है कि एवरीडे एसेंशियल डिमांड जो है इसको एक्सपोजर दे रही है और इससे रेसिलियंट भी होता नजर आ रहा है। रिसेंट फिनेंशियल में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो किया है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव किया है। बैलेंस शीट में भी जो रिलेटिवली क्लीन है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही लो है, मतलब वर्चुअली डेट फ्री और मिनिमम डेट है, जो कि फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करता है। आईपीओ प्रोसेस जो ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होगा कि कंपनी का जो ऑपरेशंस को स्केल करने में हेल्प करेगा और ज्यादा मोर क्लाइंट्स को रीच करेगा। और अगर एग्जीक्यूट अच्छी तरह से होता है तो वीकनेस में रिलेटिवली स्मॉल एसएमई स्केल है अगर लार्ज से कंपेयर करें, जो कि स्केल और रिसोर्स लिमिटेशन है, जिससे लार्ज वॉल्यूम्स पर compete करने के लिए जो एबिलिटी है उसको हिंडर कर सकता है। बिजनेस में इनहेरेंटली डिपेंड करता है सप्लाई और लॉजिस्टिक्स पर, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करता है उसके लिए। और रिस्क में अगर देखा जाए तो पेरिसेबिलिटी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, सीजनलिटी और क्वालिटी कंट्रोल, जिससे कंसिस्टेंसी को अफेक्ट कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई है, बहुत बड़ा है, जो कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को रेटर कर सकता है। एग्रो ट्रेडिंग बिजनेस जो है, इसका भी मतलब कि बहुत मार्जिन बहुत ही थीन होता है, कम होता है। कमोडिटी प्राइस सेंसिटिव होता है इस पर, फ्लक्चुएशन पर, और इनपुट कॉस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वेदर, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, रेगुलेटरी चेंज के कारण इम्पैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो इंडिया का जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स एग्रो कमोडिटीज के लिए जो डिमांड है बहुत बड़ा है,
अभी बहुत बड़ा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिससे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, सुपरमार्केट, ई कॉमर्स जो है इसके लिए ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रो कर रहा है, जिससे स्ट्रॉन्ग डिमांड प्रोवाइड कर सकती है। और सप्लायर और ट्रेडर जो कि स्टैन बिग जैसी सप्लायर और ट्रेडर के लिए एक बेनिफिट साबित हो सकता है। लार्जर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क B2B सप्लाई एक्सपैंड कर रहा है सुपरमार्केट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट मार्केट्स में आईपीओ फंड से जो है नेटवर्क एक्सपेंशन के थ्रू, जिससे स्केल और डाइवर्सिफिकेशन को ऐड करेगा। पोटेंशियली कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज का भी ऐड करेगा, जिससे कंपनी मार्जिन को इम्प्रूव करेगा, अभी फिलहाल कमोडिटी ट्रेडिंग लेवल से अलावे। और लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है ऑपरेशंस और स्केलिंग के इफिशिएंट के साथ है, जो कि कंपनी को जो है सो खुद को पोजीशन किया है मिड साइज ऑर्गेनाइज्ड एग्रो सप्लायर, जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ग्रोथ और पॉसिबल है कि एक्सपोर्ट डिमांड, इन दोनों को टैप करेगा। थ्रेट में अगर देखें रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिस्क है, जिससे मार्जिन को हर्ट कर सकता है, कंसिस्टेंसी सप्लाई को जो हर्ट कर सकती है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस का कॉस्ट बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, अवेलेबिलिटी अफेक्ट कर सकती है, प्राइस और मार्जिन प्रेशर, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को क्विक इरोड कर सकता है अगर लॉसेस होता है तो। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से, जिससे मार्जिन को स्क्वीज कर सकता है और लिमिट को, ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। एसएमई लिस्टिंग रिस्क भी है, रेगुलेटरी सप्लाई चेन रिस्क है। कंपेयर करें तो लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनी से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडबिक जो है ये स्मॉल है लेकिन फोकस है, और इसका पोटेंशियल जो है सो ग्रोथ के लिए दे रहा है, ग्रोथ के लिए पोटेंशियल भी है, लेकिन एक्सपोज भी कर सकता है वोलेटिलिटी और स्केल रिलेटेड लिमिटेशन के कारण। और रिटेल स्मॉल ट्रेडर क्लास एग्रो फर्म से कंपेयर करें तो इसका रिसेंट ग्रोथ जो है ना और बैलेंस शीट भी क्लीन है, और आईपीओ बैक्ड एक्सपेंशन जो प्लान है इससे रिलेटिवली एडवांटेज तो दे रही है, लेकिन अगर सप्लाई चेन स्केल को इफेक्टिवली मैनेज करता है तो इन्वेस्टर के लिए आईपीओ मीडियम टू हाई रिस्क है, पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। रिवॉर्ड भी गाइस रेवेन्यू में ग्रोथ और अपसाइड में ग्रोथ से ही जो से रिवॉर्ड आ सकते हैं। पॉसिबल अपसाइड है अगर कंपनी स्केल और टैप करता है ऑर्गेनाइज्ड एग्रो सप्लाई चेन डिमांड को, और वोलेटिलिटी सप्लाई डिपेंडेंसी एसएमई लेवल अनसर्टेनिटीज से स्ट्रीम्स पर रिस्क भी है गाइस, इससे मतलब कि रिस्क भी है बहुत ज्यादा। तो गाइस देखिए अगर हम जीएमपी की बात करें ₹0 को, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। तो गाइस ओवरऑल बहुत थोड़ा रिस्की आईपीओ था, अगर आप रिस्क करना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।